एक इंसान गलती कब करता है? जब उसको जाने अनजाने या तो उस चीज़ के बारे में उसको पता नहीं हो या उस चीज़ के बारे में उसको जानकारी नहीं हो, तभी वो एक इंसान गलती कर बैठता है अपने जीवन में। लेकिन या उस गलती से वो उसको सीख भी मिलती है। वो गलती छोटी हो बड़ी हो, गलती तो गलती है और उसको उसका तकलीफ़ और उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन उस गलती के वजह से जिस इंसान ने गलती किया है और एक इंसान गलती नहीं किया है, तो वो दूसरे इंसान के साथ जाने अनजाने कुछ गलत कर बैठता है। जो इंसान अपने जीवन में ऐसी गलती ना देखा हो, ना सुना हो, ना कभी उसके साथ ऐसा हुआ हो। ये आप पिछले जन्म का कुछ कर्म कह लें या अपना एक लक फैक्टर कह लें, किस्मत, भाग्य कह लें कि एक इंसान गलती करता है और उस गलती का दर्द दूसरे इंसान को मिलता है, जबकि वो दूसरा इंसान कभी कुछ ऐसा ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। तो उस दूसरे इंसान की क्या गलती, ये नियति पर छोड़ दीजिए, नियति इसका डिसीजन करेगी। लेकिन गलती जो होता है ना, बहुत सोच समझ के करना चाहिए जीवन में, ताकि दूसरे लोगों पे आपकी गलती का असर ना हो। चाहे जैसे बच्चा ने गलती किया तो माँ बाप पे असर ना पड़े, कोई समाज में गलती हुआ तो समाज पे गलती ना हो, कोई देश का सिटीज़न ने, कोई देश का बच्चे ने या किसी युवा ने या कोई भी इंसान ने अगर गलती किया है तो देश उस पे भुगते ना। ऐसा काम ना करें जिसके वजह से सामने वाला का पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, सामने वाले का सोचने समझने का शक्ति ख़राब हो जाए। ऐसी गलती ना करें। कभी कभी क्या होता है कि हम तो गलती नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे की गलती के वजह से और उसके झूठ के वजह से सामने वाले का ज़िंदगी ख़राब हो जाता है और कभी कभी वो उसको छोड़ भी नहीं सकता है। छोड़ना ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन है कि ऐसी गलती ना करें। और दुख तो रह ही जाता है जीवन में, हमेशा दुख अंदर ही अंदर रह ही जाता है। हाँ, हालांकि उसको फिर से सुधारा जा सकता है, उसको नया बनाया जा सकता है। लोग ऐसे ही सीखते हैं, गलती से लोग सीखते हैं और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। इसलिए जीवन में कुछ चीज़ भाग्य पे भी है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ अपने ही बलबूते पे है, कुछ चीज़ इंसान भाग्य पे भी छोड़ दे तो अच्छा। यही है। किसी और की गलती का खामियाजा वो इंसान क्यों भुगते जिसने कभी गलती किया ही नहीं। और ऐसा एक भी इंसान इस धरती पे नहीं है जिसने अपने जीवन में गलती ना किया हो। ऐसा एक भी इंसान नहीं है। हर इंसान गलती किया है और वो हर गलती उसके लिए सबसे बड़ा पाप है। आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाले को, आप ये नहीं कह सकते कि ये गलती छोटा है और ये गलती बड़ा है। हाँ, गलती का एक दायरा होता है। अब कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी का कुछ रेप कर लेता है, कोई किसी का कुछ कर देता है। गलती का एक दायरा होता है। एक दायरा होता है कि इंसान कब तक उस गलती के बारे घुटन में रहते रहे कि मेरे से ये गलती हो गया। और एक दायरा होता है कि उससे निकल के जिंदगी में आगे बढ़े और उस गलती को इतना दबा दे कि वो गलती से अच्छा काम, मतलब इतना महान बन जाए, इतना अच्छा काम करे कि वो गलती लोग नज़रअंदाज कर दे। चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो या पॉलिटिशियंस हो, राजनीतिज्ञ हो, कोई भी हो, समाज का आदमी हो, हर इंसान ने गलती किया है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, ऐसा नहीं आप कह सकते कि जो बुजुर्ग आदमी है, जो बहुत ही वेल एजुकेटेड आदमी है, उन्होंने गलती नहीं किया। गलती से ही सीख
सीखने को मिलती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत बार फेल हुए हैं, गलती किए हैं, तभी उस चीज़ से सीखने को मिला है। लेकिन उन्होंने ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए कि सारी जिंदगी पछतावा ही करते रहे। और जो चीज़ अनजाने में, जिन्हें जानकारी ना हो, अनजाने में हो गई, हालांकि हर गलती अनजाने में ही होती है। मतलब आप पुरानी गलती को ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलती मेरा पुराना था तो मैंने दोबारा उसको दोहराया। हर गलती अपने आप में, हर गलत चीज़, हर गलत काम अपने आप में दोबारा दोहराना एक नया अपना गलत काम है। कहने का मतलब, जैसे कि आपने कोई गलत काम किया और उसको आपको जाने अनजाने में आपने कर दिया, आपको पता है कि ये बहुत गलत काम है और आप अपने आत्मा को बहुत ही झकझोर रहे हैं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरे से क्या हो गया जीवन में, और दोबारा आपने कुछ ऐसा गलती कर दिया तो वो गलती उसी से रिलेटेड है, लेकिन वो गलती पिछले वाले गलती से नया गलती होगा। वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन गलती होगा, वो गलती नई गलती होगी। तो हर इंसान गलती करता है और गलती पे गलती करके ही लोग सीखता है। और जितना हो सके, जैसे पहले हम बड़े गड्ढे में गिरे, मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं और बड़े गड्ढे में गिर गए, फिर आप पिछले बार जब रास्ते पे जाएंगे, अब नेक्स्ट टाइम जब आप रास्ते पे चलिएगा तो आपको पता होगा कि इस बार बड़े गड्ढे में नहीं गिरना है, लेकिन जाने अनजाने फिर वो हो सकता है गड्ढा के ऊपर कुछ सामान रखा हो, कुछ पेड़ पौधों से ढक दिया हो उसको, और फिर आप उस गड्ढे में गिरे और वो गड्ढा कुआं निकल गया हो, उससे बड़ा हो या छोटा हो। तो आप नहीं कह सकते कि आपके जीवन में गलती क्या है। इसलिए क्या करें, सल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि ज्ञान को बढ़ाइए और आप अपने परिवार में रहिए, दोस्तों के साथ रहिए जिसके ऊपर आपको भरोसा है, जिन्होंने आपको सिखाया है, बहुत अच्छा चीज़ सिखाया है, उस गलती से आपको निकाला है, उभारा है, बताया है। हालांकि आपको उसका बात बुरा भी लगता है और समझा रहा है, तो वो आपका अपना है, वो आपका अपना है। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं छोड़ दो ना यार, उसको छोड़ दो, वो तुमको परेशान कर रहा है या टॉर्चर कर रहा है, या तुम्हें लग रहा है कि वो तुमको गलत चीज़ से निकाल के बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, हेल्प कर दिया है, तो उसको छोड़ दो यार। वो अपने आप को भगवान समझ रहा है। अगर भगवान बनना इंसान का बस की बात होती तब तो सब बन जाते ना। भगवान बनना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन भगवान का जो रास्ता है, भगवान का जो पथ है, उस पे हम चल सकते हैं, उसको हम फॉलो कर सकते हैं और उनके आदर्शों पे खड़े हो सकते हैं, तो हम भगवान का बच्चा जरूर कहला सकते हैं। भगवान तो नहीं, भगवान की परछाई, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का एक पार्ट जरूर कहला सकते हैं इस दुनिया में। और आपको जो इंसान आपको बताया और बार बार आपको बोल रहा है कि वो तो मेरे वजह से तुम, जैसे माँ बाप है, कोई माँ बाप, किसी के माँ बाप बोलते हैं कि मेरे वजह से तुम हो, मेरे वजह से हो, सही बात है। और किसी के माँ बाप नहीं बोलते हैं, लेकिन माँ बाप दोनों तरीके के बात बोल रहे हैं कि तुम आज गलत रास्ते से सही रास्ते पे मेरे वजह से हो, और बार बार पूरी जिंदगी उसको बोल रहे हैं उस बच्चे को माँ बाप। और बच्चा परेशान हो रहा है कि यार आपने क्या मेरे ऊपर उपकार किया है, आपने क्या मेरे ऊपर एहसान किया है। वो बच्चा माँ बाप को बोल रहा है, ये गलत है। बिल्कुल एहसान किया है, लेकिन वो एहसान प्यार के स्वरूप में किया है। एहसान का शब्द का मतलब क्या होता है पहले वो जाने। एहसान का मतलब होता क्या? एहसान होता है, एहसान अपनों का नहीं होता है। अपना यानी कौन? हस्बैंड, वाइफ, बच्चा और माँ बाप। अपना का एहसान नहीं होता है। बाकी दोस्त, रिलेटिव्स, अगल बगल के सोसाइटी, वो या किसी को आप मदद कर दी, वो एहसान होता है। अपनों का ना गाली लगता है, ना अपनों का कुछ एहसान होता है। वो बोलने के लिए बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं, लेकिन दिल में नहीं रहता है। वो आज रहेगा, गुस्से में अगर बोल दिए बच्चे को तो कल भूल जाएंगे, लेकिन बच्चा उस चीज़ को, उनके एज तक के नॉलेज को, उनके एज तक के
उस एक्सपीरियंस को, अनुभव को नहीं समझ पाता है, तो बच्चा सोचता है आपने मेरे ऊपर एहसान किया, आपने मेरे ऊपर एहसान किया। अक्सर मैं भी बोल देता हूँ अपने माँ बाप को, आपने मुझे इतना पाला पोसा, घर में रखा, तो एहसान किया, ये आपकी ड्यूटी थी। मैं भी बोल देता हूँ गुस्से में, लेकिन मैं गुस्से में बोलता हूँ, मुझे पता है कि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। या कोई हस्बैंड अपने वाइफ को बोल देता है तुम मेरे लिए एहसान की क्या, तो वाइफ बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है मेरे ऊपर एहसान करने का, तुम जा सकते हो या आप जा सकते हैं, मेरे ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी, मैं ये कर लूंगी। या हस्बैंड बोलता है कि तुमको मेरे ऊपर एहसान करने की जरूरत, वो गुस्से में लोग बोल देता है। अब वो लोग बोलेगा गुस्से में भी ऐसा शब्द, अब शब्द डिक्शनरी में ऐसा मुझे तो नहीं पता, लेकिन शब्द ऐसा डिक्शनरी में है नहीं, ये लोग क्या बोले, तो इसलिए लोग बोल देता है एहसान। यही चीज अगर थर्ड आदमी बोले, कोई दूसरा आदमी बोले, तो फिर तो वो अपना आप दूसरा रास्ता देखिए ना। अक्सर शादी विवाह का बात भी मैं करूंगा, माँ बाप दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन लोग हस्बैंड दूसरा बना लेता है, बच्चा दूसरा पैदा कर लेता है, बीवी दूसरा बना लेता है। माँ बाप और भाई बहन को कोई बदल सकता है जो माँ का कोख से है, तो बीवी क्यों बना लेता है दूसरा, हस्बैंड क्यों बना लेता है दूसरा? ये कौन से संस्कार हैं हमारे, और ये कहाँ लिखा है? तब तो लोग माँ बाप को भी पैदा कर लेना जो 9 महीना पेट में रखा है, और जिनके साथ हमारा शादी विवाह होगा, कहते हैं वो लिखा हुआ रहता है। बहुत अनुभवी लोगों से आप सुनेंगे, बुजुर्ग से सुनेंगे, गांव समाज में सुनेंगे कि वो लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। कभी आप सोचे हैं कि माँ के कोख में 9 महीने 2 शरीर मिलन के, एक मर्द और एक औरत का शरीर जब मिलता है तो एक बच्चा पैदा होता है वीर्य से। वो अपने संतुष्टि के लिए, अपने प्यार के लिए, एक समाज या अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए, या अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सब बातों में से एक बच्चे को जन्म देता है। संतुष्टि यानी प्यार करना है उनको, सेक्स करना है आपस में मजे के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार देश दुनिया चलाने के लिए, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा या हमारी इच्छा को बड़ा होकर पूरा करेगा बेटा बेटी, उसके लिए तो बच्चा पैदा करता है। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको बोला जाता है कि हमारे बच्चा जब नहीं सुनता है तो उसको बोलता है तुमने हमारे ऊपर एहसान किया, हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। ये एहसान क्या होता है? ये तो जब आप ईश्वर का भी बात करते हैं, आप भगवान का भी बात करते हैं और एहसान का भी बात करते हैं, ये 2 तरह का बात हो गया। यदि आप ईश्वर का बात करते हैं तो एहसान का बात मत कीजिए ना, ये तो नियति है। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ तो बड़ा होगा ही, आप चाहे उसको पाले पोसे ना पोसे, वो किसी तरीके से बढ़ जाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड अलग हो सकता है। यदि आपको अच्छे से पाला पोसा जाए, जैसे मुझे टी-शर्ट मिला, अच्छा फैसिलिटी मिला, या किसी बच्चे को अच्छे फैमिली में जन्म होके उसको माँ बाप ने छोड़ दिया, तो वो पल पोस तो जाएगा, वो भी प्रकृति उसको पालेगी। प्रकृति से बड़ा माँ कोई नहीं होता है। प्रकृति यानी नेचर, हमको जिस भगवान ने, या एक सुपर नेचुरल पावर कह लीजिए, जिसने हमको उस वीर्य के रूप में, स्पर्म के रूप में 9 महीना माँ के पेट में रखा, वो स्पर्म देने की क्षमता किसकी है? क्या वो ह्यूमन या हम जैसा इंसान स्पर्म बना सकता है क्या? इतना उसको सेंस हो गया है कि वो अब स्पर्म बना दे, एक बीज बना दे। इंसान एक बीज तो बना नहीं सकता। और साइंस की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, आध्यात्म की बात करता है, एक बीज बना के दिखा दे विज्ञान। बीज से एक इंसान पैदा होता है, पौधा, सृष्टि, सब बीज तो प्रकृति बनाती है। बीज तो वो सुपर नेचुरल पावर, जैसे हम भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो कहते हैं, वो बनाता है बीज। और वो बीज से जो इंसान पैदा होता है, उस पे हम उसको अपना पावर दिखाते हैं, एहसान बोलते हैं। एहसान क्या? वो तो भगवान का बनाया हुआ है, प्रकृति का बनाया हुआ। प्रकृति ही माँ है, नेचर इज मदर। तो फिर घमंड किस चीज का होता है इंसान को? यही एक अट्रैक्शन होता है, एक मतलब एक गुस्सा आता है कि वो बच्चा हमारा सुना नहीं, क्योंकि हमने उसको पाला पोसा। आप नहीं भी पालते वो तो वो पल जाता, हालांकि उसका सिचुएशन, उसका फैसिलिटी अलग रहता। कोई अच्छे से पलता है, कोई वही वो गरीब भी पलता, थप्पड़ खा के पड़ता, नाली के किनारे पड़ा हुआ रहता, भीख मांगता, कहीं हाथ पैर कटा हुआ, लेकिन पल तो वो भी जाता।
आंख निकाला होता, भीख मांगता होता कहीं से, हाथ पैर कटा कोई काट देता, बोलता भीख मांगो भीख, लेकिन पल तो वो भी जाता, प्रकृति उसको पाल देती, या वो अच्छा ही पल जाता, क्या पता, जरूरी थोड़ी ना कि भीख ही मांगता वो बच्चा, अच्छा ही पल जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो माँ बाप, हमारे कोई दो आदमी यानी हस्बैंड वाइफ जब शादी करते हैं तो बच्चा पैदा होता है, और हमारे ग्रंथ में सोचने वाली बात है कि हमारे ग्रंथ में या हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शादी विवाह तो लिखा हुआ होता है। कास्टिज्म सिस्टम कब आया, कास्ट का सिस्टम कैसा है, वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे ये इसमें उसमें वीडियो में कभी। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, या सबसे आप सुनते होंगे कि शादी विवाह तो लिखा हुआ रहता है, चाहे वो अरेंज हो या लव हो, शादी विवाह तो लिखा हुआ रहता है। एक कॉमन सेंस है, लगभग लोग कहते हैं लिखा हुआ रहता है। चाहे तलाक हो गया, दूसरा शादी कर लिया, किसी औरत ने मर्द से दूसरा शादी कर लिया या तीसरा शादी कर लिया, या कोई औरत को बच्चा ही नहीं हुआ, या कोई मर्द 3 शादी कर लिया, या शादी ही नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं शादी विवाह तो लिखा हुआ रहता है, वो भगवान ने बनाया। उससे तब बोलते हैं लोग सुपर नेचुरल पावर ने बनाया, भगवान ने बनाया। लेकिन जरा आप सोचिए, कहने में मेरा कहने का मतलब समझिए कि 2 आदमी सेक्स किया तो बच्चा पैदा हुआ, और जब बच्चा गर्भ में पैदा हुआ तो वो गर्भ का जो बीज धीरे धीरे 9 महीने माँ के पेट में बड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसका पार्टनर उससे पहले जन्म ले लिया होगा, अकॉर्डिंग टू कहे अनुसार हमारे बुजुर्ग का, कि शादी विवाह तो पहले से लिखा होता है। कहीं आपको आपके जन्म से आपसे पहले ही आपकी पार्टनर जन्म ले चुकी होंगी, आपके जन्म से पहले ही कहीं आपका पार्टनर जन्म ले चुका होगा किसी के गर्भ में। हालांकि जैसे एज डिफरेंस होता है, आप किसी के एज डिफरेंस से कोई लड़की बड़ी होती है उम्र में लड़के से शादी में, जैसे सचिन तेंदुलकर की बीवी जो है धर्मपत्नी, वो उनसे बड़ी हैं एज में, और विराट कोहली से जो उनकी बड़ी अनुष्का शर्मा, ऐसे बहुत तमाम एग्जाम्पल्स हैं। और या तो उम्र में वो छोटी होगी, या तो उम्र में हस्बैंड बड़ा होगा, या तो उम्र में ज़्यादातर तो वाइफ ही छोटी होती है। तो वाइफ छोटी है एज में, तो ये भी सोचने वाली बात है कि शादी विवाह लिखा हुआ होता है। माँ के गर्भ में मैं पहले आया वो बीज बन के, कि मेरी होने वाली बीवी पहले आई दुनिया में। लोग तो यही कहते हैं, क्योंकि हमारा तो उसी के साथ विवाह होना था, और जब डाइवोर्स हो जाता है तो दूसरी बीवी के साथ विवाह हो जाता है, एज रहता है तो फिर दूसरी बीवी बोलता है कि दूसरी बीवी के बारे में समाज बोलते हैं, परिवार बोलता है अरे उसके साथ नहीं लिखा था, उसका तो भाग्य रेखा, हाथ का रेखा में लिखा हुआ है कि 2 शादी होना था तो दूसरे के साथ शादी हो गया, या नहीं हुआ तो दूसरे के भाग्य में लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये सब डिसाइड कौन करता है, हम करते हैं या लिखा हुआ रहता है? या वो पार्टनर इस दुनिया में उसके लिए बन के पहले आई, या वो माँ बाप के जो पेट में जो सेक्स होता है, वीर्य बनता है, बच्चा पैदा होता है, बीज जो आता है भगवान का पावर से, कुछ भी पावर से जो बीज फॉर्मेशन होता है हमारे और हम पैदा लेते हैं, वो पहले आया। जैसे ये तो वही बात हो गई कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, तो यही तो बात हो गई कि इंसान का अंडा, माँ बाप का बच्चा पहले आया, या उसकी होने वाली जो पार्टनर है या होने वाला जो पार्टनर है वो पहले आया दुनिया में। इसका डिसीजन कौन करेगा? क्योंकि सेलेक्ट तो हमारे माँ बाप करते हैं अरेंज मैरिज में। तो ये जो सिलेक्शन हम जब करते हैं लड़कियों का, जब कोई किसी को नौकरी लग जाती है तो जाते हैं ना सिलेक्ट करने, माँ बाप घर के बुजुर्ग सेलेक्ट करने जाते हैं लड़की वाले सब को, या लड़का वाला सब एक दूसरे को देखते हैं, इसको नहीं पसंद करना, उसको पसंद करना, किसी का नाक टेढ़ा, किसी का हाइट छोटा, किसी का चेहरा बहुत अच्छा। ये हम कौन होते हैं सेलेक्ट करने वाले? हमको बेटर चाहिए, इंसान को चाहिए बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर भी नहीं बेस्ट चाहिए। सुपरलेटिव इंग्लिश में है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट। तो बेस्ट ढूंढते हैं हम लोग, लड़का लड़की, और फिर बाद में कहते हैं ये शादी उसके साथ लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब, मैं पिछले बार थोड़ा देर पहले कह रहा था कि माँ बाप को जब नहीं छोड़ सकता लोग, क्योंकि माँ बाप से वो बीज पैदा हुआ, तो बीवी लोग को क्या अधिकार है कि वो हस्बैंड को छोड़ देता है, या हस्बैंड को क्या अधिकार है कि वो बीवी को मारता है
और छोड़ देता है, फिर दूसरी बीवी के पास जाता है, फिर तीसरी बीवी के पास जाता है, या बीवी लोग फिर पहले हस्बैंड के पास आते हैं, या माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते हैं, वो तो लायक ही नहीं तो छोड़ दो उसको और दूसरा कर लो, या किसी को भड़काऊ भाषण देते हैं। वो क्या अधिकार है? और लव मैरिज में यदि आपको कोई चीज, मान लीजिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कोई इंसान गलती हो गया, किसी से कुछ गलती हो गई, जीवन में हर इंसान से गलती होती है लेकिन वो छुपा लेता है और वो गलती का खामियाजा कभी कभी सामने वाले को भुगतना पड़ता है। जैसे आपने मर्डर किया लेकिन अरेस्ट आपके माँ बाप हो जाएंगे, आतंकवादी आप बने लेकिन बदनामी आपके माँ बाप का होगा, तो माँ बाप की क्या गलती थी? ऐसे ही कोई इंसान गलती करता है तो सामने वाले की क्या गलती रहती है? उसको कहते हैं भाग्य। इसमें कोसना नहीं चाहिए। वो लोग मुंह से गुस्से से कभी बहस में कुछ बोल देता है। आजकल कोई बीवी को कुछ बोल दो, हस्बैंड को कुछ बोल दो तो तलाक का पेपर रेडी रहता है। रिश्ता को बोलेगा जो तोड़ दो रिश्ता, टूट गया रिश्ता, चलो खत्म करो रिश्ता, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर वो नया गुलछर्रे उड़ाते हैं, मैं सॉरी वो ये सब वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं नया बीवी पकड़ेंगे। मैं 25 एज से लेके 21 एज से लेके, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, मैं एक्सपीरियंस का बात नहीं बता रहा हूँ, मैं जो दुनिया देखा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको अपने अनुभव से, कि वो दूसरा पार्टनर का तलाश करने लग जाता है। पहले पार्टनर से नहीं बना तो दूसरे पार्टनर को, क्यों? क्योंकि वो उसको बोल दिया कि तुम्हारी गलती के वजह से मुझे पता नहीं था, तुमने मुझे छुपाया या कुछ बात नहीं बताया और ये रिश्ता उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, चल रहा है, तो तुम्हारा गलती का भुगतान मैं क्यों भुगतूं? हालांकि वो गुस्से में बोल दिया और सामने वाले को बुरा लग गया। यही बात यदि माँ बाप बोले तो माँ बाप भी को भी बदल लो ना। ये चीज माँ बाप पे अप्लाई नहीं होता है क्या? ये चीज हस्बैंड वाइफ पे ही अप्लाई होता है, लड़का लड़की पे ही अप्लाई होता है, भाई बहन पे ही अप्लाई होगा। हाँ, माँ बाप को, मैं थोड़ा अपने दिमाग पे प्रेशर डाल के सोचिए, माँ बाप को बदल सकते हैं, बीवी कैसे लोग बदल लेता है? क्यों बदल लेता है? क्या ये धर्म में लिखा है कि बीवी बदल लीजिए, 3 शादी करिए तो 3 माँ बाप? जैसे एक तो दो माँ बाप तो हमारे हो ही जाते हैं, एक तो अपने माँ बाप और जिस लड़की के साथ विवाह करते हैं वो माँ बाप, और देश दुनिया का माँ बाप तो किसी को भी बना लीजिए। लेकिन वो क्या जन्मदाता है? हमारे ग्रंथ में, हिंदू हो या मुस्लिम हो या बाइबल हो या जो भी हो, उसमें जो वर्ड्स है तो उसका आधार क्या है? हम इस चीज को कैसे माने? बड़े बड़े फिलोसफर हैं, बड़े बड़े अपने बात को फिलोसफी रखें, लेकिन कहते हैं जो अच्छा फिलोसफर होता है या जो अच्छा आधार होता है उसको हम लोग मानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग अपने फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स को बनाते हैं। ये लॉ का भी नियम है जो सबके हित में हो, लगभग मेजोरिटी, जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हो, जो सबसे ज्यादा मतलब वोट में आए, समझिए जो सबसे ज्यादा वोट में आए उसको हम लोग अपना कानून, नियम, निष्ठा। हमारा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म क्या है? बाइबल, गीता, यही सब है, कुरान, यही सब आधार है। उस पर क्या लिखा हुआ है क्या कि आपकी बीवी नहीं सुनती है तो दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरा बीवी नहीं सुने तीसरा विवाह कर लीजिए, तीसरा बीवी नहीं तो चौथा विवाह कर लीजिए? क्या उसमें वो भी लिखा है क्या कि आपके माँ बाप नहीं है तो दूसरा माँ बाप बना लीजिए, दूसरा माँ बाप नहीं तीसरा माँ बाप बना लीजिए? अगर आप लोग कर भी लेते हैं, आजकल कलयुग में लोग माँ बाप को भी छोड़ देता है, कर भी लेता है, तो क्या दुनिया वाला नहीं समझता है कि क्या वो तुम्हारा जन्मदाता है? सर्टिफिकेट में क्या वो जन्मदाता वाला तुम्हारे फादर हैं? क्या तुम्हारा अंतर्मन नहीं जानता है कि वो तुम्हारा जन्म देने वाला माँ बाप है या वो मुंह बोला माँ बाप है? ये तो हमको पता है ना कि वो हमारा जन्म देने वाला माँ बाप है या मुंह बोला माँ बाप है, ये तो हमको जानते हैं। हम अपने आप, हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। यही चीज क्या बाइबल, गीता, कुरान सब में लिखा हुआ है? रामायण सब में लिखा हुआ है, ग्रंथ में सब में लिखा हुआ है क्या? कहीं भी शास्त्र में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है कि हमारी जो पहली बीवी है वो, उसको कुछ आप बात बोल दीजिए तो वो आपको छोड़ के चली जाए, कोई बात नहीं, एक्सचेंज हो जाएगी, दूसरी बीवी आ जाएगी, तीसरी बीवी आ जाएगी? ये नियम है क्या? अगर ये नियम बीवी पे अप्लाई होता है, वही बीवी जो लोग कहते हैं कि, या वही हस्बैंड जो लोग कहते हैं कि शादी तो विवाह लिखा हुआ रहता है, क्या यदि मैं यही बात मैं अगर घुमा के बोलूं कि माँ बाप भी तो किस्मत में लिखा होता है, माँ बाप भी तो किस्मत में लिखा होता है, ये तो हमारा एक बोलने का सोच है। जब माँ बाप नहीं लिखा होता है किस्मत में, माँ बाप
भगवान लिख के देते हैं, एक ही होता है माँ बाप, तो एक ही शादी विवाह होता है, एक ही पार्टनर होना चाहिए, जीवन भर होना चाहिए ना। फिर एक दूसरे को धोखा क्यों देता है? क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध नहीं मैच हो पा रहा है तो हम दूसरे के साथ एडॉप्ट करते हैं। माँ बाप के साथ नहीं बन पाता है तो लोग दूसरा माँ बाप ढूंढ लेता है, लेकिन वो जन्मदाता तो नहीं कहलाएगा ना। ऐसे ही जब पहली बीवी के साथ नहीं हो पाता है तो लोग दूसरा बीवी या दूसरा हस्बैंड करने लगते हैं, वो पहला तो नहीं कहलाएगा ना। सेकंड इज ऑलवेज सेकंड एंड फर्स्ट इज ऑलवेज फर्स्ट। फर्स्ट होना चाहिए जीवन में, सेकंड नहीं। सेकंड क्यों? सेकंड किस लिए? जीवन में सेकंड या तो आप कुछ मत कीजिए, बाल ब्रह्मचारी रहिए, कुछ मत कीजिए, या आप सेकंड फर्स्ट क्यों करते हैं? अपने जीवन के अनुभव को बिताने के लिए, उसके साथ पल भर का ये पंच तत्व का शरीर के बिताने के लिए। तो या आप अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, ताकि परिवार बढ़े दूसरी बीवी के साथ तो हमारा सेवा हो। और वेद के अनुसार आज 91% लोग तो काम कर ही नहीं रहे हैं। लोग सेकंड मैरिज कर रहे हैं, थर्ड मैरिज कर रहे हैं, जबकि ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, पाप है। अगर मान लीजिए मैं ही, मेरे जन्मदाता मेरे माँ बाप, कहीं भी मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, बोलता बेटा तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तुम्हारे पापा कौन है, तो मैं अपने पापा का नाम बोलता हूँ, अपने डैडी जी का नाम बोलता हूँ, मम्मी का नाम बोलता हूँ, मैं फलाने का बच्चा हूँ, यहाँ रहता हूँ। इंट्रोडक्शन तो उन्हीं के थ्रू हुआ ना, मैं क्योंकि उन्हीं के थ्रू पला बड़ा हूँ, उन्हीं के थ्रू मैं आगे बढ़ा हूँ, उनसे ही मेरा नाम पहचान है। उन्होंने ही ना मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तब ना मैं जानूंगा। ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का बच्चा है। प्रकृति का तो हमारे माँ बाप भी तो बच्चे हैं, प्रकृति का तो सब बच्चा है। तो प्रकृति के खिलाफ हमारे माँ बाप जब कोई काम करते हैं तो बोलते हैं मैं तो तेरी माँ हूं ना, तेरे को 9 महीना पेट में रखी ना। इमोशनल अत्याचार जो अपने बच्चे पे करते हैं, तो छोड़ दो ना उसको, तो मेरा इतनी भी नहीं सुनेगा, जबकि वो बच्चा सही काम कर रहा होता है, लेकिन इमोशनली वो आके छोड़ देता है पार्टनर को। पार्टनर कास्टेज सिस्टम कहाँ आया, क्यों इसलिए आया, ये भी भगवान का बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि कास्ट और वर्ण सिस्टम भगवान का नहीं बनाया हुआ है, ये भगवान का बनाया हुआ है, इसको मैं साबित कर दूंगा। लेकिन उन्होंने एक चीज ये भी, मैं जात का ब्राह्मण हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जात का ब्राह्मण हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैंने पढ़ाई किया है, पढ़ा हूं, अनुभव किया है, दिल से अनुभव किया हूं, वो इसलिए अपने अनुभव को मैं बता रहा हूं। सोचा हूं, मंथन किया हूं। लोग जितना मंथन करता है उतना ही वो दिल से आवाज आता है, और जो दिल से आवाज आता है वो सत्य सरस्वती बन के मुंह पे आती है, जुआ पे आती है। तो वही चीज अगर माँ बाप को कोई बोले तो फिर तो लोग फिर अपने अपने माँ बाप पे इतना ट्रस्ट, पता है आपको क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसके साथ 25 साल, 30 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल उसका बच्चा उसके साथ रहता है, जब तक माँ बाप रहते हैं। लेकिन जब बीबी का बात आता है, पार्टनर का बात आता है, जीवन में 2 डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेता है लोग, एक अपने कैरियर का और एक अपने जीवन किसके साथ बिताना है उसका। अब तो जीवन किसके साथ बिताना है और कैरियर क्या करना है वो तो मजाक बन गया है, क्योंकि ऑप्शन आ गया है ना जीवन में। अरे आप एक नौकरी से निकालेंगे तो दूसरा नौकरी कर लीजिए, दूसरा नौकरी से निकालेंगे तो तीसरा नौकरी कर लीजिए, कलयुग है। और नहीं तो एक पार्टनर छोड़ा तो दूसरा पार्टनर कर लीजिए, दूसरा पार्टनर छोड़ा तो तीसरा। इतना मना है स्थिति आने वाला समय में। वो कहे, एक गाना भी है ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा एक गाना है ना, हंस चुनेगा दाना मोती कौआ, ऐसा कुछ गाना है ना। वही हाल हो रहा है। क्या ये चीज हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शास्त्र, हमारे वेद शास्त्र में, शास्त्र को क्यों मानते हैं हम लोग? अरे अगर हम लोग किसी चीज को नहीं माने, अपना ही मन मर्जी करें, तब तो ये आधार क्या रहा? किस बेसिस पे? एक मकान भी बनता है तो एक बेसिस होता है, एक आधार बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है, जिसको हम लोग बेस मानते हैं कि हाँ भैया हमारे पूर्वज ने ऐसा करते हुए आए हैं तो इसको फॉलो अप करना है। शादी विवाह भी जो हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं उसको फॉलो अप करना है। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। कास्ट सिस्टम आया, कास्ट सिस्टम लोग अपने आप में इतना, वो लोग को मतलब इंसान सब अपने आप में उसको गलत मायने में लेने लग गया कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में करो, छोटा जात में नहीं करना, राजपूत हो तो राजपूत में करो, डोम चमार में नहीं करना,
शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है अनुभव के अनुसार, और मैं अपने भगवान, मैं तो भगवती का पुजारी हूँ, और भगवती मुझे कहती है जुआ पे आके, जो दिल में भगवान होते हैं। शास्त्र में तो ये भी लिखा है सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का मेल हो गया तब तो वो जो जवान से निकलता है उसको कौन काटेगा। लेकिन उतना समझ भी तो होना चाहिए, उतना अनुभव भी तो होना चाहिए, और शास्त्र के विरुद्ध भी काम नहीं हो, इस तीनों होना चाहिए। अपना अनुभव, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उतना कड़ी तपस्या, इतनी सोच, अपना मनमर्जी भी नहीं चलाना है कास्ट सिस्टम में, शादी विवाह में, और शास्त्र के अनुसार भी चलना है। ये कैसे होगा? ये भी लिखा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि आधार होता है, वो आधार पे, वो बेस पे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं या कुछ भी पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो 1 2 नहीं आएगा तो 3 क्लास कैसे जानेंगे? इंटरलिंक होता है। लेकिन कुछ इंसान उसको तोड़ मरोड़ के अपना ही एक बाबा जी सब हो गया या शास्त्रीय लोग हो गए, अपने ही हिसाब से लोग लोचा करने लगे, उसमें केमिकल रिएक्शन करने लगे। तो माँ बाप को लोग छोड़ नहीं सकता। आजकल लोग माँ बाप भी दूसरा ले लेता है। क्या वो शास्त्र में लिखा हुआ है? शास्त्र में लिखा हुआ है कि आप दूसरे कर लीजिए, तीसरा कर लीजिए। वो लोग कर लेता है तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। शास्त्र में वो भी लिखा है। ये भी जानिए कि शास्त्र में ये भी लिखा है कि नरक भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है, उसकी सजा भी आपको मिलेगी। आप मजा तो ले रहे हैं लेकिन सजा भी लेने के लिए तैयार रहिए। मजा के साथ सजा भी मिलता है। और ये छोड़ना, रिश्ता तोड़ रहे हैं तुम्हारे साथ, अब रिश्ता नहीं जोड़ेंगे क्योंकि तुमने मुझे ये बोल दिया, एहसान करते हो क्या मेरे ऊपर ये। अरे भैया, अपनों का एहसान, अपनों का माँ बाप श्राप देता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अरे माँ बाप का श्राप अगर आप अपने अंतःमरण में आशीर्वाद बना के लीजिएगा ना। एक कहानी सुनाता हूँ छोटा सा। एक बच्चा को बहुत तंग करता था, उसके माँ बाप ने उसको श्राप दिया। दो तरह का बच्चा का श्राप दे दिया कि तुम कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओ। उस बच्चे ने डर के मारे माँ बाप का पैर पकड़ लिया कि नहीं श्राप मत दीजिए, श्राप मत दीजिए, ये सब। एक बच्चे ने उस श्राप को, जबकि वो दोनों बच्चा सही था, उस एक बच्चे ने उस श्राप को पॉजिटिव वे में लिया कि नहीं आशीर्वाद ही है, कोई बात नहीं, मैं अपना रास्ता पे सही चल रहा हूँ, इतना अनुभव है। वो माँ बाप मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। एक बच्चा तो सैक्रिफाइस वो कर लिया, अपना हैंड्सअप कर दिया अपना, लेकिन एक बच्चा को वो श्राप आशीर्वाद बन के लगा। ये तो हमारी अपने ऊपर सोचने की है कि माँ बाप का श्राप नहीं लगता है, हालांकि वो दूसरे बच्चे को भी माँ बाप का श्राप नहीं लगता। लोग कहते हैं कि नहीं लगता है, माँ बाप का आशीर्वाद लगता है तो श्राप भी लगता है। क्यों? कभी उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई होगी तो बोला होगा नहीं लगता है। अरे माँ बाप जो 9 महीना पेट में रखा है, जो उसने प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, प्रकृति सबसे बड़ी माँ है। कौन सबसे बड़ी माँ है? जो हमको 9 महीना पेट में रखी है वो नहीं, प्रकृति सबसे बड़ी माँ है। प्रकृति के बारे में किसने बताया? जो हमको 9 महीना पेट में रखा। तो जो सबसे बड़ा लॉर्ड हो, जो सबसे बड़ा भगवान हो, इस्कॉन मंदिर हो या कोई भी भगवान हो, तो एक सुपर नेचुरल पावर को हमें पूजा करने के लिए बोलता है, सर झुकाने के लिए बोलता है, तो उसके अनुसार चलना चाहिए इंसान पे। तो क्या उस प्रकृति ने लिखा है कि नहीं तुम तो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम तो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे हो, तुम मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। बीवी जो पति को बोलती है या पति जब बीवी को बोलता है, इतने टेंशन हो गया, चलो तलाक ले लेते हैं, रिश्ता तोड़ रहे हैं। यही चीज जब माँ बाप करता है तो गाली गलौज करता है, घर से भी निकाल देता है। मैंने तो देखा है माँ बाप बहुत टॉर्चर करता है, घर से भी निकाल देता है, कितने साल तक बात भी नहीं करता है माँ बाप अपने बच्चे से। लेकिन क्या वो दूसरा माँ बाप एडॉप्ट पैदा कर सकता है क्या? तो प्रकृति ने लिखा है कि नहीं हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु, दूसरा माँ बाप तुम्हारा जन्मदाता हो जाए, तुम्हारा फिर से तुम बड़े बच्चे हो गए हो, अब तुम छोटा बन जाओ, फिर से किसी के कोख में जन्म ले लो और दूसरा माँ बाप बन जाओ। ये प्रकृति नहीं बोलती है, ये हमारी अपना खुद की विचार है, खुद की मन है, और उसको तोड़ मरोड़ के बहुत साइकोलॉजिकली इंसान को फीड किया गया है। इसके ऊपर मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए, सब गलत है। नरक भी भुगतने के लिए फिर तैयार रहिए। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि हम कोई किसी पे एहसान करता है तो बोलता है कि यार तुमने मेरे पे एहसान किया, एहसान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे पर, तुम्हारे जैसा मैंने बहुत देखा है, जा। मतलब नॉर्मली बोलचाल की भाषा में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आजकल जो होता है यूथ में और सब लोगों के बीच में कि गेट लॉस्ट, ज़्यादा आपको एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का एहसान की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कभी ठंडे माइंड से, कभी शांति
दिमाग से आप लोग सोचिए कि क्या वाकई एहसान करने की जरूरत नहीं है किसी पर। जिस शब्द को हम लोग बोल रहे हैं अपने बोली से कि ये एहसान तुम मेरे पे मत करो, एहसान को आप कई शब्दों में देखिए ना। इंसान कभी कभी जब बोलता है ना तो वो एक फ्लो में बोलता है, उसके दिमाग में जो आता है ना वो रहता है, बोलते रहता है। वो बोलना चाहता है कुछ, मुंह से निकल जाता है कुछ। हो सकता है कि जैसे माँ बाप बोल रहे हैं कि माँ बाप को बच्चा बोल रहा है आप मेरे ऊपर एहसान मत कीजिए, बच्चा बोल रहा है माँ बाप को आप मेरे ऊपर एहसान मत कीजिए। वो बोलना चाह रहा है कुछ, कभी कभी निकल जाता है कुछ, लोग उसको दिल पे ले लेता है। अपनों का तो लेना नहीं चाहिए, ग्रंथ में वेद में लिखा नहीं, और जो लेते वो मूर्ख है, अज्ञानी है, पापी है, धूर्त है, उनको पता नहीं है। उनको जो अज्ञानी होता है उन्हीं को मूर्ख कहते हैं, और जो मूर्ख होता है उन्हीं को गुस्सा आता है गलत चीज में, सही चीज में नहीं। सही चीज में भी परशुराम जी सही थे तो उनको गुस्सा आना लाजमी था, लेकिन ज्यादातर लोग को, मूर्ख लोग को ज्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा होता है, ज्यादातर केस में बता रहा हूं। मेरे हिसाब से जो मेरा अपना मानना है, अभी तक जो मैंने कहा, ये दुनिया एहसान पे ही टिकी हुई है। एहसान को आप फिलोसफिकल वर्ड में अगर मैं ले जाऊं, एहसान एक शब्द जो है वो प्यार से भी जुड़ा हुआ है, वो आपका मदद से भी जुड़ा हुआ है। हेल्पिंग नेचर किसी का होता है, लोग बोलते हैं मैंने तुम्हारा हेल्प कर दिया, या मैं आई लव यू, पार्टनर को बोलता है आई लव यू, माँ बाप को बोलता है आई लव यू, पेट डॉग्स को, एनिमल्स को बोलते हैं भी आई लव यू, टेक केयर करते हैं ना हम लोग, टेक केयर एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का। तो वो भी एक एहसान का ही समनार्थक शब्द, हिंदी में बोलते हैं समनार्थक शब्द, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ, एक ही शब्द के सही कई अर्थ। जैसे कमल को हम लोग पंकज बोलते हैं, और भी तरीके से क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा इतना। सूर्य को जैसे आदित्य बोलते हैं, और क्या बोलते हैं सूर्य को, सूरज बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, इतना हिंदी व्याकरण इतना मुझे याद नहीं है, मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो एहसान जो कोई बोलता है, ये दुनिया एहसान पे टिकी हुई है। ये पृथ्वी, ये जो प्रकृति है ना, मैं शुरू से कैसे इसको मैं साबित करता हूँ, सोचिएगा। ये प्रकृति जब बना, ये जब नेचर बना तो हमको बनाया, उनको क्या जरूरत था हमें बनाने की? वो तो भगवान है ना, सुपर नेचुरल पावर है, वो तो खुश है। वो हम जैसे इंसान को क्यों बनाए, कभी सोचे हैं? ये पृथ्वी क्यों बनाए? ये नेचर ब्रह्मांड का रचयिता जो ब्रह्मा, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से जो जिन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं, है ना, यूनिवर्स को बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रकृति, उन्होंने हमको क्यों बनाया? तो उन्होंने हमको बना के एहसान किया। अगर हम इंसान बोलेगी हे ब्रह्मा, हे शिव, हे सदाशिव, तुमने मेरे पे एहसान किया, मत करो एहसान, ये तो हमारी मूर्खतापन हुई ना। उन्होंने हमको जन्म दिया, हमारी जन्मदाता है, हमारी जन्म माँ है, वो हमको प्यार की, उस प्यार को हम लोग गुस्से में एहसान बोल दिया। ऐसे ही जब बच्चा माँ बाप को बोल देता है कि तुमने मेरे ऊपर या आप लोग मेरे ऊपर एहसान किए, तो क्या वाकई वो लोग एहसान नहीं कर रहे हैं क्या? सच में वो लोग एहसान कर रहे हैं, घर में रख रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। कोई बच्चे का कहना है कि नहीं मैं उसके बदले में काम करके दे देता हूँ, मैं बर्तन मांज देती हूँ, या लड़की है घर में तो, या लड़का है तो मैं घर में हेल्प कर देता हूँ, पैसा कमा के दे देता हूँ, तो मैं भी तो अपने माँ बाप का एहसान किसी का कोई कर्जा चुका सका है? माँ का दूध का कर्ज कुछ चुका सका है? पति का प्यार का कर्ज कुछ चुका सकेगी बीबी? या बीबी का प्यार का कर्ज पति चुका सकेगा? नहीं। एहसान शब्द गलत नहीं है, जिसको हम लोग दिल पे आजकल गाली के भाषा में, गलत शब्द के भाषा में ले लेते हैं कि यार तुम मेरे ऊपर एहसान। हाँ, अपना जो परिवार होता है वो हमारे ऊपर एहसान करता है, लेकिन वो नजरिया प्यार के नजरिए पे एहसान। हम लोग उस शब्द को एहसान नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कृपा, 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 मदद, हेल्प।
मेरे फादर ने मेरे से प्यार किए, इसलिए उन्होंने मेरे पे कृपा किया, हेल्प किए, मुझे पाले पोसे। माँ ने मेरे दूध पिला के बड़ा किया, अपने सीने से लगा के रखा, 9 महीना पेट में रखा, दर्द सही, कष्ट सही, तब ना हम लोग इतने बड़े हुए। प्रकृति माँ के बारे में उनसे ही ना हम लोग जाने, भगवान क्या होता है, महादेव क्या होते हैं, नारायण क्या होते हैं, हमें क्या पता। वो तो उनका ड्यूटी था, धर्म था, उन्होंने अपना धर्म निभाया क्योंकि उनके माता पिताजी ने उनको सिखाया था, उनके माता पिताजी से उनके माता पिताजी ने उनको सिखाया था। तो ये परंपरा चलते हुए है। ये परंपरा किसने बनाया? तो मैंने कह दिया, उसका एक आधार है, बेस है धर्म ग्रंथ, कुरान, गीता, बाइबल, जो भी कह लीजिए, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से, सबका अपना धर्म के हिसाब से जो एक आधार होता है, वेद होता है। वेद से ही सब सनातन, पहले तो लोग सनातनी ही था, सब सनातन धर्म से ही निकला है, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, सब सनातन से निकला हुआ है। ये तो पता है, जिसको मानना है मानिए, ना मानना है ना मान। कड़वा बात बोलूंगा, सच बोलूंगा। तो अपने परिवार को और अपने भाई बहन को हम लोग ये चीज नहीं बोलते हैं, गुस्से में आगे बोल देते हैं कि एहसान करने की जरूरत नहीं है, घर से निकल जा रहा है। यही चीज जब कोई पराए घर की लड़की शादी विवाह करके आती है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसको बोलते हैं तू मेरे पे एहसान मत किया है, या कर दो आप उसका हेल्प, और फिर बोलो वो उसको आप बोलो कि यार मैं तो तुम पर एहसान किया, कभी गुस्से में बोल दिया, हालांकि उसको पता है कि उसने हेल्प किया है, इसलिए वो खड़ा है या खड़ी है, अपने जीवन में मदद किया है, पहला हाथ देने वाला आप ही थे, उसको पता है आपका मदद किया है बुरे से बुरे सिचुएशन में, अच्छा नेचर का, और आपने उसको एक दिन आगे गुस्से में बोल दिया, 2 दिन बोल दिया, या बोल दिया, उसको बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि उसने दिल पे ले लिया कि यार तुमने मेरा इसलिए मदद किया क्योंकि तुम मुझे सुनाते रहो कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, तो तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। 10 साल का रिलेशन तोड़ के चली जाती है, तोड़ के चले जाता है, 15 साल का रिलेशन तोड़ के चले जाता है। ये क्या मतलब है? अपनों का एहसान, वो गुस्से में प्यार बोलना चाह रहा है, मुंह से एहसान निकल रहा है तो बोलेगा अपना बोली सुधारो। अरे आप अपने दिमाग के उस जो मतलब आप जहां से पले बढ़े हैं, जहां से आप सीखे हैं, उस चीज को आप लोग क्यों नहीं सुधार रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं अपने बोली सुधारो, आप ये चीज समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं कि अपना जो होता है, जैसे माँ बाप बोलेगा तो माँ बाप को मैं बोलूंगा बोली सुधारो, मैं माँ बाप को बोलूंगा बोली सुधारो, कि मैं अपने दिमाग को समझाऊंगा कि नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि तो बड़े हैं ना उम्र में बड़े हैं, तो ये मैं बोलूंगा माइंड योर लैंग्वेज, ऐसा बोलूंगा मैं नहीं बोलूंगा, मैं अपने दिमाग को समझाऊंगा। अच्छा, उनका कहने का मतलब ये था एहसान किया है, मतलब कृपा किया है। यही अगर उनके बातों को मैं नेगेटिव में ले जाऊं कि नहीं उन्होंने तो एहसान किया, चलो बैग उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है, रो रहे हैं यार, नहीं चाहिए एहसान उनका माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप को लात मार के टॉर्चर करके निकाल दिया या खुद निकल गए, होता है ना हर घर में लगभग। तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है, वो लोग कुछ से कुछ समझ के डाइवोर्स तक बात आ जाता है, रिश्ता टूट जाता है, अच्छा खासा रिश्ता टूट जाता है। और कुछ माँ बाप अपने बच्चों को भड़काते हैं, लड़कियों को भड़काते हैं, लड़कों को भड़काते हैं कि तुम्हारा पार्टनर ऐसा बोलती है, वो पार्टनर कहलाने लायक नहीं है, उसके साथ मत रहना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, वो दूसरा रखेल ले आएगा, ये ले आएगा। मतलब आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो आपका मम्मी आपको बताती है, आपके पापा आपको बताने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके हिसाब से काम नहीं करता है, डराने लग जाते हैं। हाँ, पापा हैं तो सेफ ही करेंगे ना, हालांकि माँ बाप का तो काम ही है सेफ करना, लेकिन इतना ट्रस्ट हो जाता है, 100 आउट ऑफ 100 ट्रस्ट अगर दुनिया पे किसी पे करना है तो माँ बाप पे करता है लोग। लेकिन 100 के ऊपर भी तो ट्रस्ट कीजिए, उस प्रकृति पे ट्रस्ट कीजिए, अपने खोपड़ी पे ट्रस्ट कीजिए ना। कितना माँ बाप तो अपने फायदे के लिए ही बोल देता है, या उसको ज्ञान ही नहीं होता है जो वो माँ बाप जो बच्चे को समझा रहे हैं। कितने माँ बाप को समझ नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। जरूरी है कि सबको सब चीज समझ हो, जरूरी है सबको सब चीज समझ हो, वो ज्ञानी हो, सब में कमी होता है। बच्चे से क्या माँ बाप नहीं सीख सकते हैं? उसमें शर्म आएगी क्या? माँ बाप से ही बच्चा सीखेगा क्योंकि उसको पाल पोस के बड़ा किया और हम बड़े हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बच्चे से भी लोग सीखता है, चींटी से भी लोग सीखता है, सबसे चीज से सीखता है। तो ये हमारी सोच की एक संकुचित सोच है मेरे हिसाब से। और वाकई माँ बाप तो एहसान किए ही हैं, एहसान किए इसलिए मैं घर पे हूँ, एहसान किए इसलिए मैं इस फोन पे वीडियो बना पा रहा हूँ, एहसान किए तब ना, अपना खून पसीना से एहसान किए। ऐसे ही हस्बैंड है, कोई किसी का हेल्प कर देता है, भैया आप नदी में कूदे, आपको सुसाइड हो रहा है, हेल्प हेल्प हेल्प,
अब वो पहले कोई हेल्प, वहां से रास्ते से गुजर रहा हूं मैं, अब मैं सोचूंगा कि नहीं नहीं उस लड़की का मैं मदद करूं कि नहीं करूं, या उस लड़के का मैं मदद करूं कि नहीं करूं। मैं सोचने लग जाऊं कि कल को मुझे बोलेगा एहसान किया था, एहसान चुका देंगे, एहसान चुका देंगे, एहसान किया, तब तक तो वो डूब ही जाएगा। जब तक मैं सोचने लग जाऊंगा ये तो डूब ही जाएगा, दुनिया चलेगी। और मैं अगर उसका मदद कर दूं, हेल्प कर दूं, तो वो मुझे बदले में क्या कर देगा? थैंक यू बोलेगा। कहीं मेरे को कोई चीज में आगे कहीं मिल गया तो वो भी हेल्प कर देगा, अगर उसका मन किया तो हेल्प कर देगा। ये एहसान शब्द गलत है। और कल को मैं उस लड़के के साथ में अगर मैं बोलूँ कि यार मैं तो बार बार बोलूँ मैं तुम्हारे पर एहसान किया था, मैं तुम्हारा एहसान किया था, ये तो उस लड़के को भी पता है कि मैं उसके ऊपर एहसान किया था, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती। एहसान तो किया था हाँ, लेकिन बार बार नहीं बोलना चाहिए, बार बार इतना एहसान। हाँ, अगर उस लड़के के साथ में मेरा दोस्ती है, हाय हेलो वाला, उतना मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, तो ठीक, कोई बात नहीं, बार बार बोल रहा हूँ उसके ऊपर। वो अपना लोगों का अगर मान लो बोल ही दिया, दिन रात तो थोड़ी ना लोग बोलेगा एहसान करता है, एहसान करता है। कभी 6 महीने पे लोग बोल देता है गुस्से में, कभी बाता बाती हो जाता है तो लोग बोल देता है गुस्से में। हर बार थोड़ी ना कोई बोलता है एहसान किया, एहसान किया, एहसान किया। और उसको पकड़ के बैठे रहोगे, पकड़ के बैठे रहोगे तो हो गया रिश्ता। अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, अगर इस दुनिया में दिन है तो रात भी है, पुलिस है तो चोर भी है ना, अच्छाई है तो बुराई भी है, धर्म है तो अधर्म भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है कि नहीं है? ये मानते हैं कि नहीं मानते? एक चोर भी चोरी करके सर झुकाता है मंदिर में भगवान के सामने, उस शक्ति, उस प्रकृति के सामने। और एक बड़ा सा बड़ा विद्वान और जो मानता है उस सुपर नेचुरल पावर को, साइंस, वो भी सर झुकाता है भगवान के सामने में। और जो भगवान को नहीं मानता है तो वो सुपर नेचुरल साइंस को जो मानता है उसके सामने नतमस्तक होता है, वो सर झुकाता है साइंस के सामने में। साइंस भी तो एक अपनी तरह अपने आप का एक लॉजिक ही है। साइंस क्या है? वो तो प्रकृति से ही निकला हुआ चीज है ना। साइंस भगवान को थोड़ी ना डिफाइन कर सकता है। बड़े बड़े IITian हुए, बड़े बड़े IIM वाले हुए, सब छोड़ छाड़ के प्रकृति पे सीताराम 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 कर रहे हैं। वो बेवकूफ थोड़ी ना है जो सीताराम सीताराम जाप कर, वो बेवकूफ थोड़ी ना है जो सुपर नेचुरल ताकत को, असीम शक्ति को, जो हम कभी समझ ही नहीं सकते, जो गीता में पढ़ाया जाता है वो तो हम समझ नहीं सकते हैं। वो इतनी असीम शक्ति है जो दिखाई नहीं दे, जो सुनाई नहीं दे, जो एहसास कर सकते हैं बस। और उस चीज को इतना हमारे मस्तिष्क ही नहीं है, हमारा सर ब्रह्मांड है, तो वो उससे भी बड़ा ब्रह्मांड है। ये जो सर है हमारा, वो ब्रह्मांड है, तो वो उससे भी बड़ा ब्रह्मांड है। उस चीज को हम समझ ही नहीं सकते। उस चीज को जब हम समझ नहीं सकते, उसको बस फील कर सकते हैं, तो साइंस उसको क्या पकड़े? साइंस कभी नहीं पकड़ सकता। तो उस चीज को समझिए, वही तो हुआ भगवान का रास्ता, जो हमारा बेस है, जो ग्रंथ है भगवान का रास्ता, यही हुआ। एहसान कर दिया, अपने को एहसान कर दिया। माँ बाप, मेरे पिताजी ने मुझे कह दिया, अरे यार दिल पे लगता है, दुख होता है, मैं नहीं कहता दुख नहीं होता है, लेकिन इतना भी मत लो कि रिश्ता ही तोड़ दो। माँ बाप के साथ कैसे रिश्ता तोड़ दोगे? यदि कोई बोले तुम्हें कि जाओ जाओ माँ बाप से रिश्ता तोड़ के दूसरा माँ बाप जन्म दे दो, दूसरा माँ बाप जन्म ले लो, पॉसिबल है? सब मूर्खतापन वाली बातें हैं। और ऐसे ही होता है जीवन में। अब भड़काने वाले अपने ही अगल बगल, अपने ही परिवार सब, क्योंकि हम उस जगह पे पले बड़े हैं। और कहते हैं कि जहाँ बहुत ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान ही ज्ञान होता है, उस घर में शांति होती है, ज्यादा शांति होती है। भगवान का जाप होता है जहाँ पे, वहाँ शांति होती है। जहाँ कहाँ जाप होगा, कहाँ मंथन होगा? मंथन का मतलब क्या? किसी चीज को मथना। दही को मतते हैं ना, दूध को मतते हैं दही बनता है ना, दही को मत के फिर घी बनता है ना। मथना, मथना समझते हैं ना? तो मटकी में जो मथते हैं हमारे माताएं बहनें लोग, जो मथते हैं, घी बनाते हैं, बिलोना घी आजकल बहुत चलता है। ऐसे ही समुद्र मंथन जो हुआ था, तो ऐसे ही हमारे अपने दिमाग को मथिए। वो मथेंगे कैसे? मेडिटेशन करके, अकेले में बैठ के सोच के, अनुलोम विलोम करके, कपालभाति करके, योगा से जुड़ के सोचिए। और वो जब नस खुल जाएगा ना, नस समझते हैं ना, नर्व्स, इंग्लिश में नर्व्स, ये ब्रेन के नर्व्स, नस सब जब खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो आपको फिर स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है? गलत चीज नहीं। हालांकि स्टडी, कोई भी चीज स्टडी करना गलत नहीं होता है,
आप अगर कोई चीज आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो वो भी एक स्टडी है, उससे भी आपको सीख मिलना है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। किस चीज को अपने ऊपर ज्यादा हावी होना है, किस चीज के ऊपर ज्यादा हावी नहीं होना है, कितना सही है हमारे लिए, कब तक सही है हमारे लिए, ये आपको ग्रंथ, शास्त्र, वार्तालाप, बातचीत करके, अपने बड़े बुजुर्ग अनुभवी आदमी हो, साधु संत हो, किसी से भी बातचीत करके आपको पता चलेगा। खासकर अब जैसे हमारे परिवार लोग जो हैं हम पे एहसान करते हैं, यही चीज अगर आपका फ्रेंड, कोई थर्ड आदमी, चलो ना यार दारू पी लेते हैं, चलो ना यार सिगरेट पी लेते हैं, चलो ना यार बाल ये कर लेते हैं, बाल ये कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा चलता है ऐसे ही, चलो ना साला ये कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, और गलत काम में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर बोलता है मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुम्हारे ऊपर एहसान किया। अरे भैया तुमने उसको कुएं में धकेल दिया, एहसान नहीं किया। वो तुम्हारा कुछ परिवार का मेंबर ही नहीं है, वो तुम्हारा परिवार का मेंबर ही नहीं है, तुमने उसको और कुएं में धकेल दिया है, एहसान नहीं किया तुमने। तुम एहसान करते तब जब तुम उसको एक्सेप्ट करते, उसको अपने घर में रखते, उसको अपने सारे जीवन अपने साथ रखते, तब बोलते कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था, याद करो, और अच्छा चीज के लिए एहसान किया था, क्योंकि तुम बुरे थे, तुम्हारा दारू मैंने छुड़वा दिया, तुम्हारा सिगरेट मैंने छुड़वा दिया, तुम वैश्या थी या वैश्यावृत्ति करती थी वो छुड़वा दिया, जैसे गौतम बुद्ध जी ने छुड़वा दिया था। तो वो एहसान हुआ, लेकिन एहसान किस सेंस में, किस शब्द में, कृपा के शब्द में, उसको बुरे शब्द में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूंगा दारू पीता था, अब तो मैं ड्रग्स का नशा करवा दिया, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ कर रहा हूं, तो ये भैया तुमने एहसान तो किया, लेकिन नेगेटिव वे में एहसान कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ सेक्स कर लिया या वो कर लिया, अब तुमको मैंने सेक्स की संतुष्टि दे दी। इस जीवन में सबसे बड़ा कोई चीज सोचने की है, वो है सेक्स, पढ़ाई और सेक्स, अध्यात्म और सेक्स, यही है अध्यात्म और सेक्स। यही दो चीज के ऊपर लोग मरता है, यही दो चीज के ऊपर में लोग फंसता है। इसी ये भी आधार है, इसके ऊपर मैं कभी बोलूंगा कैसे। तो मैं भी सेक्स कर रहा हूँ, तुम भी सेक्स करो, लेकिन मैं तुमको अडॉप्ट नहीं करूंगा, तुम अपना करो, फिर तुम दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ। तो तुमने उसके ऊपर एहसान किया या तुमने उसको अपने साथ डुबा दिया? यही अगर तुम उसके साथ रहते, उसको बचा लेते, उसको शिक्षा में रखते, उसको अच्छा रास्ता दिखाते, उसको समझाते कि शरीर का महत्व क्या है, किसको धर्म बोलते हैं, किसको अधर्म बोलते हैं, किसको सत्य बोलते हैं, किसको झूठ बोलते हैं, उस वक्त तुम पहला आदमी होते जब उसको बताते। हालांकि दूसरा वो यूट्यूब से सीख लेता, कहीं से सुन लेता, लेकिन पहला जो आदमी तुम होते बताते, तो वो उसका जिंदगी बन गया होता, सीखता तुमसे। और फिर तुम उसको बोलते कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान किया कभी गुस्से में, मान लीजिए, तो वो सामने वाला सोचेगा कि यार ये तो मेरे को बहुत नीचा दिखा रहा है। तो वो सामने वाले का, इसका मतलब दिमाग ओपन नहीं हुआ है, वो मूर्ख है, अभी तक समझ नहीं पा रहा है, वो उसके बातों को गलत सेंस में ले रहा है। ये सब सोचने वाली बात है। मैं अपने बातों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, आप लोग कितना समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मैं नहीं जानता, लेकिन इतने जितना मेरा उम्र है उतना उम्र तक में तो मैं जो सीखा हूँ वही आप लोग के सामने रख रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो किसी को पसंद आए तो फॉरवर्ड कीजिए, समझाइए, क्योंकि ये दुनिया जो है माया जाल है, और इतना बड़ा माया है, ये माया भी प्रकृति ने बनाया है। और इस चीज़ को मतलब लोग यूट्यूब पे तो देखते हैं, संदीप महेश्वरी का वीडियो देखेंगे, विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखेंगे, मोटिवेशनल लोग का वीडियो देखेंगे, लेकिन 100 में एक ही लोग उस लेवल तक बन पाता है। श्री कृष्ण भगवान, श्री राम, महादेव, उस लेवल तक कोई एक बन पाता है, एक आध लोग। तो ऐसा ही बनना चाहिए। बाकी आप लोग अपना सोचिए। ये जीवन बहुत छोटा है, कब मृत्यु आ जाए पता नहीं, लेकिन कभी किसी के साथ धोखा मत कीजिए, कभी किसी को झूठ मत बोलिए, झूठ बोल के रिश्ता को शुरू मत कीजिए। आप गलत किए तो किसी के सामने वालों का मतलब आपका गलती का सामने वाला क्यों भुगते, इस पे विचार कीजिए। ये सब सोचना चाहिए। गलती करो आप और भुगते कोई थर्ड आदमी, पाप करो आप भुगते कोई सामने वाला, ये सब सोचना चाहिए।